हेलो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने आज यानी 10 मई 2021 को पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इशू किया है, जिसमें कैंडिडेट्स को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है एज पर देयर प्रेफरेंस और एज पर द अवेलेबल सीट्स इन द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे अलॉट की गई है। अगर किसी जगह पे सीट्स बराबर हो चुकी थी किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो कैंडिडेट को दूसरी प्रेफरेंस अलॉट की गई है। अगर दूसरी भी वहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुकी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऑक्यूपाई सीट्स हो चुकी हैं, तो कैंडिडेट को तीसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है। और इसी तरह से अगर बहुत सारे फॉर एग्जांपल 3, 4 और 5 इसी तरह से 20 प्रेफरेंसेस देनी थी कैंडिडेट्स को, 20 तक अगर सभी फिल हो चुकी होती है तो कैंडिडेट्स को 20th डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा सकता है। और यहाँ पे इस सिलेक्शन लिस्ट में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ कितना हुआ है, और इसके मुताबिक जो ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ है वो है 81.50 पॉइंट्स आउट ऑफ 120। और इस तरह से आरबीए का जो कट ऑफ हुआ है वो है 77.50 पॉइंट्स आउट ऑफ 120। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए 68 हुआ है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 65.50, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ हुआ है 71.25, एएलसी के लिए 73.75, पीएसपी के लिए 71.00 और सोशल कास्ट के लिए 72.75 आउट ऑफ 120 कट ऑफ हो चुका है। और यहाँ पे जो बाकी कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में बहुत कम मार्क्स लेके एंटर हो चुके हैं, उन्होंने वहाँ से सीट्स निकाली है। ये जो कैंडिडेट्स है ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी के लोग हैं, जिनको 6% और 4% यानी टोटल 10% सीट्स अलॉट की गई थी इन लोगों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और पर्सन जो एक्स सर्विसमैन वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको 6% और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को 4% रिजर्वेशन दी गई थी। और इनकी जो रिजर्वेशन थी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थी। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो सीट है वो ओपन मेरिट से निकल जाती है, और अगर वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो सीट है वो किसी उसी कैटेगरी से निकल जाती है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो डाला है मेरिट लिस्ट पे वो डाला है इन्होंने ओपन मेरिट में। इन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन वालों ने ऑलमोस्ट 130 सीट्स इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली 130 सीट्स इन्होंने ओपन मेरिट से अपने कब्जे में कर ली है। यानी ओपन मेरिट में 946 सीट्स थी जो ओवरऑल सीट्स थी, लेकिन इसमें से 130 सीट्स चली गई है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनके लिए चली गई है। तो इस तरह से ओपन मेरिट में टोटल 816 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हुए हैं, जबकि जो एज पर नोटिफिकेशन ओपन मेरिट में जो लोग थे, ओपन मेरिट की जो सीट्स थी वो 946 सीट्स थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनमें से 130 जो फॉल करते थे ओपन मेरिट में फॉल करते थे, तो इस तरह से 130 सीट्स ओपन मेरिट में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनके पास चली गई है। और उसके बाद आरबीए में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले लोग हैं उन्होंने 21 सीटें ली है, 21 सीट्स आरबीए से उन्होंने ली है। और इस तरह से शेड्यूल कास्ट से 10 सीट्स, शेड्यूल ट्राइब से ओनली 1 सीट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से 4 सीट्स, एएलसी कैटेगरी से 3 सीट्स और पीएसपी से 1 सीट और सोशल कास्ट से उन्होंने 6 सीट्स अपने कब्जे में की है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को चली गई हैं। तो इस तरह से जो कट ऑफ हुआ है डिफरेंट कैटेगरीज का वो आपने देखा कि कितना हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे जो पड़ा है वो ओपन मेरिट पे पड़ा है बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और बाकी कैटेगरीज में इसका इम्पैक्ट बहुत कम हुआ है। आरबीए में थोड़ा सा हुआ है इसका इम्पैक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ओपन मेरिट पे हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, यानी 130 सीट्स जो ली है इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों ने वो ओपन मेरिट से इन्होंने ड्रॉ की है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं, एसएसबी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सिलेक्शन लिस्ट। और अगर आप यहाँ से भी डाउनलोड करना चाहें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रही बात जो प्रेफरेंस की, किसको कौन सी प्रेफरेंस मिली है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सिलेक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट में सिलेक्शन हुई है किसी इन बंदे की, लेकिन उसके पास कोई आरबीआई कैटेगरी थी, सोशल कास्ट कैटेगरी थी, तो यहाँ पे इन्होंने एक और जो मेरिट दिया है वो इन्होंने दिया है जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनकी रैंक क्या है, चाहे आपकी कैटेगरी क्या है क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने आपको रैंक बताई है कि क्या रैंक है एज पर कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल ओपन मेरिट में आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक रैंक हो सकती है, शेड्यूल कास्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी और बंदे की एक फर्स्ट रैंक हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं वो एज़ पर प्रेफरेंस अलॉट किए गए हैं। अगर किसी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो कोटा है वो फुलफिल हो चुका है तो उसको दूसरी प्रेफरेंस मिली है, या तीसरी प्रेफरेंस भी लोगों को मिली है। जितना फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेरिट हाई है, मेरिट अच्छा है, तो उसको तो सीधी सी बात है कि उसको तो अपना डिस्ट्रिक्ट ईजिली मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट मिला है, या उन्होंने जो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दिया है वही डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिनका मेरिट कम था, जिनके मार्क्स कम थे, तो उनको इधर उधर हो चुका है डिस्ट्रिक्ट में एज पर जो
अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है इधर उधर हो चुका है, लेकिन जो हाई मेरिट वाले हैं उनको तो अपना डिस्ट्रिक्ट ईजिली मिल चुका है। तो ये थी एक एनालिसिस ऑन द सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट्स जो कि एडवर्टाइज हुए थे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2020। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सबको ये क्लियर अब हो चुका है कि किसको सिलेक्ट होना है, किसको नहीं होना है, किसने सीट निकाली है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए और किसने नहीं निकाली है। हाँ, रही बात कुछ ऐसे लोगों की जो फॉर एग्जांपल कुछ लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर ये इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर इस पोस्ट के लिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि किसी और जगह अगर उनकी सिलेक्शन हो चुकी है तो वो ये छोड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि JKSSB इसके बाद एक जो वेटिंग लिस्ट है उसको भी जारी कर दे। तो अभी के लिए ये जो सिलेक्शन लिस्ट है ये फाइनल लिस्ट है, और इसके बाद इन कैंडिडेट्स को कहा जाएगा कि ज्वाइनिंग उनको करनी है, कब ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो उसके बाद पता चलेगा कि किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया, तो फिर वेटिंग लिस्ट से जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको उठा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम ये कह सकते हैं कि 816 कैंडिडेट्स ओपन मेरिट से सिलेक्ट हो चुके हैं, और ओपन मेरिट का जो कट ऑफ हो चुका है वो है 81.50। इस तरह से RBA से 175 सिलेक्ट हो चुके हैं, सो शेड्यूल कास्ट से 150 सिलेक्ट हो चुके हैं, शेड्यूल ट्राइब से 187 सिलेक्ट हो चुके हैं, EWS से 176 सिलेक्ट हो चुके हैं, ALC से 70, PSP से 73 और सोशल कास्ट से 66 कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं। जबकि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की गई थी वो थी 946 सीट्स अलॉट की गई थी ओपन मेरिट के लिए। RBA के लिए 196, सोशल शेड्यूल कास्ट के लिए 160, ST के लिए 188, EWS के लिए 180, ALC के लिए 73, PSP के लिए 74, सोशल कास्ट के लिए 72 सीट्स अलॉट की गई थी। लेकिन इसमें से बहुत सारी सीट्स 176 टू बी प्रिसाइज 170 सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो PWD और एक्स सर्विसमैन वालों को मिली थी, तो उन्होंने 170 सीट्स इसमें से ड्रॉ की है। डिफरेंट कैटेगरी से उन्होंने अपना शेयर ड्रॉ किया है, और मेन शेयर जो उन्होंने ड्रॉ किया है ओपन मेरिट से उन्होंने 130 सीट्स ड्रॉ की है। बाकी RBA से 21, शेड्यूल कास्ट से 10 और बाकी से एक 2 3 या 6 सीट्स मैक्सिमम ड्रॉ की है बाकी कैटेगरी से। तो इस तरह से ओपन मेरिट के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि ओपन मेरिट से जहां 946 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट होना था, तो वहां पे 130 सीट्स इसमें से भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले हैं उन्होंने ले ली है। तो ये एक बहुत ही नहायत ही दुख की बात है। ओपन मेरिट के में जो फॉल करते थे इन 946 मेरिट तक जो लोग फॉल करते थे उनके लिए नहायत ही दुख की बात है। तो चलिए, ये इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा आप कह सकते हैं कि जो लॉज बने हैं, जो सिस्टम बना है, तो वो अभी तक फ़िलहाल तो ऐसा ही है। फ़िलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कहा गया है तो उसी के हिसाब से ये चलता आ रहा है और अभी चल रहा है। तो इस पर आप पछतावा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिनका जो फाइनल लिस्ट है उसमें नाम आया है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका इसमें नाम नहीं आया है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई है, लेकिन इसमें नाम नहीं आया है, वो 900 वो ऑलमोस्ट इस कट ऑफ के एक आसपास उनका स्कोर था। तो उनके लिए एक और मौका है, और बहुत सारे अभी मौके आ रहे हैं। उनको हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार माननी नहीं चाहिए उन लोगों को। उनको आगे बढ़ना चाहिए और मजबूती से, और अभी और ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी उन जिस कैटेगरी के लिए, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, और ज़्यादा मेहनत करके उसमें अपना नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर देखें, ताकि अगली बार वो इस तज़्ज़ुब में ना रहे कि उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए कंग्रेचुलेशंस, और जो सिलेक्ट नहीं हुए, जिनका मेरिट लिस्ट में अभी नाम नहीं आया है, तो उनके लिए बेस्ट विशेस आगे के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।